हेलो एवरीवन। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे कि सेल को हम लोगों ने सीरीज़ में कैसे कनेक्ट किया जाता है और सीरीज़ में किस प्रकार से मैक्सिमम करंट आपको मिलता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि मैक्सिमम करंट कैसे मिलता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया हुआ है, ध्यान से देखें। मैंने एक सेल ये लगाया हुआ है और इसी के पैरेलल में दूसरा सेल और इसी के पैरेलल में ऐसे करते हुए कई सारे सेल लगाए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल जो आपका है n सेल्स मैंने क्या किया है, ऐसे पैरेलल में इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। हर एक सेल का जो EMF है वो आपका कैपिटल E है और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r है। और मैंने क्या किया है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दिया। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम करंट कब मिलेगा और इस कंडीशन में हम मिनिमम करंट कैसे पा सकते हैं। तो करंट निकालने के लिए आप सभी को पता है कि करंट निकालने के लिए आपको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस चाहिए होता है, मतलब टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल करंट। तो टोटल पोटेंशियल सबसे पहले निकालते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल आपका डिफरेंस सेम रहता है, मतलब चाहे आप सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस ले या पूरे कॉम्बिनेशन का, वो आपका सेम रहेगा। इसलिए मैं सबसे पहले वही लिख देता हूँ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका कैपिटल V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल E। तो ये हमें पता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, E, क्योंकि एक इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, तो पूरे सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस E ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हम रेजिस्टेंस पर आते हैं। अब हम सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बाद में ऐड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए चूंकि आपको दिख रहा है कि ये सभी पैरेलल में है, और जब पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला लगाते हैं, 1/r इक्विवेलेंट है, इसलिए मैं EQ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें इसको हम लिखेंगे तो 1/r फिर प्लस इसको लिखेंगे तो ये भी 1/r ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ सेल n है तो नंबर ऑफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस भी n होगा, इसलिए प्लस करते हुए हम 1/, लिख सकते हैं r n टर्म्स तक। तो अब सभी को ऐड करते हैं, और जब सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा n/r, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस n टर्म तक था। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल गया Req इज इक्वल टू r/n। तो ये आपको मिल गया इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन जो इस सेल का कॉम्बिनेशन है उसके साथ साथ लोड रेजिस्टेंस भी है, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे तो हम मान लेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन Req है, तो ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल Req प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, उसके साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो प्लस हम लिख देंगे कैपिटल R। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, R इक्विवेलेंट की वैल्यू स्मॉल r/n प्लस कैपिटल R, तो हमें मिल क्या जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको दिख रही है, n का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा स्मॉल r प्लस n कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल n। ये आपको मिल गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पहले ही निकाल लिया है, टोटल रेजिस्टेंस भी आपका आ चुका है, तो करंट हम निकाल सकते हैं। हम निकाल लेंगे टोटल करंट, I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल आपका कैपिटल E और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है
स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल एन। यहाँ पे जो स्मॉल एन है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको कैपिटल आई की वैल्यू मिलेगी एन कैपिटल ई डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर। ये जो आपका आया है इसको बोला जाएगा टोटल करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट का फ्लो ये होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट कैसे निकालें। तो मैक्सिमम करंट के लिए यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करना होगा। फर्स्ट मैं ये कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल आर जो है बहुत ही ज़्यादा है कैपिटल आर के कंपेयर में, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बहुत ही ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में कैपिटल आर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जब कैपिटल आर को नेगलेक्ट करेंगे तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगा एन ई अपान। देखिए जब हम कैपिटल आर को हटा देंगे मतलब इसकी वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, केवल क्या बचेगा स्मॉल आर। और इसको देख के आपको लग रहा है कि ई अपान आर का मतलब होता है कि एक सेल से जितना रेजिस्टेंस आपका फ्लो हो रहा है, जितना करंट आपका फ्लो हो रहा है, और इसमें एन का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मतलब एक सेल में एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा। मतलब एक सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है, जितने नंबर ऑफ सेल हम कनेक्ट करते जाएंगे उतना टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम करंट है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आपका आई मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर दें कि कैपिटल आर बहुत ही ज़्यादा है, हम ये कह दें कि कैपिटल आर इज़ ग्रेटर 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 स्मॉल आर, जब कैपिटल आर बहुत ही ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसको 0 कर देंगे तो हमें मिलेगा एन कैपिटल ई डिवाइड बाई एन कैपिटल आर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एन आपका कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा कैपिटल ई अपान कैपिटल आर। तो देखिए पोटेंशियल अपान रेजिस्टेंस यह भी आपका करंट है, लेकिन हम यहाँ पे सेल कनेक्ट किए थे एन और ये एक सेल का करंट दे रहा है, तो एन सेल कनेक्ट करने के बावजूद भी एक सेल का करंट आ रहा है, इसका मतलब ये करंट मिनिमम है, ये मैक्सिमम करंट नहीं है। तो ये करंट आपका क्या है, मिनिमम। तो हमेशा याद रखें अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको बहुत ही ज़्यादा रखना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको कम रखना होगा। इसका उल्टा आप सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता था और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था, तब हम देखते थे करंट आपको मैक्सिमम मिल जाता। तो ये आप मैक्सिमम करंट, ये डेरिवेशन माइंड में रहे ताकि न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकें।